नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आप सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय न्यायपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की, जो अक्सर चलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आपका पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा द्वारा, वोटिंग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति या यूपीएससी द्वारा चयन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद पर मूल अधिकार है? सिविल मामले, दो राज्यों के बीच विवाद, नगर निगम विवाद, चुनाव संबंधी अपील। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दो राज्यों के बीच विवाद। संघ सरकार और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आर्थिक विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत, एन डी रमन्ना, यू ललित, आर भानुमति। इस तरह जाएगा ऑप्शन है सूर्यकांत। 23 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सेवारत था। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकता है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद करती है, या संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह दे सकता है? राजनीतिक निर्णय, कानून या तत्व के प्रश्न, विदेश नीति, बजट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कानून या तत्व के प्रश्न। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति अदालत से कानूनी सलाह मांग सकते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किस भाषा में किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर कोई भी भाषा में। एक तरह जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और आवेदन की भाषा अंग्रेजी होती है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की मासिक वेतन कितना है? 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 2,80,000। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2,80,000। सरकार द्वारा निर्धारित सीबीआई का वेतन 2,80,000 है। अगला सवाल है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और ऋण वसूली किस निधि में जमा होते हैं? पॉलिटिकल फंड, पब्लिक फंड, समेकित निधि, राष्ट्रीय निधि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समेकित निधि। भारत की समेकित निधि में सभी राजस्व और ऋण जमा होते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस स्रोत से आहरित होता है? समेकित निधि से, प्रधानमंत्री कोष से, वित्त आयोग से, राज्य निधि से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है समेकित निधि से। सुप्रीम कोर्ट जजों का वेतन भारत की समेकित निधि से आता है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, विधि आयोग, गृह मंत्रालय। सही कर जाएगा ऑप्शन है संसद। संसद कानून बनाकर जजों की संख्या बढ़ा सकती है। अगला सवाल है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30, 33, 34, 35। सही कर जाएगा ऑप्शन बी 35। कुल 34 जज होते हैं, जिनमें एक सीबीआई और 35 अन्य जज रहते हैं। अगला सवाल है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 4, भाग 5, भाग 7, भाग 9। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका व न्यायपालिका का उल्लेख है। अगला सवाल है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीबीआई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, एर्नाकुलम। सही उत्तर है ऑप्शन डी एर्नाकुलम। केरल हाईकोर्ट एर्नाकुलम कोच्चि क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता हाईकोर्ट। अंडमान निकोबार का क्षेत्राधिकार कलकत्ता हाईकोर्ट में है। अगला सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1858, 1866, 1875, 1882। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1866।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना सन 1866 में हुई। अगला सवाल है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय कैसे स्थापित हो सकता है? संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से, राज्यों के समझौते से, गवर्नर द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है संसद के कानून द्वारा। संसद कानून बनाकर सामान्य हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र, कार्यपालिका पर निर्भर, संसद पर निर्भर, राज्य सरकार पर निर्भर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में स्वतंत्र। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगला सवाल है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है? अपील का अधिकार, पहली बार किसी मामले को सुनना, रिपोर्ट जारी करना, उच्च न्यायालय को निर्देश देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली बार किसी मामले को सुनना। जब कोई केस पहली बार सुना जाए उसे प्रारंभिक अधिकार कहते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? निर्देश जारी करना, विशेष अनुमति याचिका, अधिनियम बनाना, कानून संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी। अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगला सवाल है, लाभ का पद शब्द की परिभाषा किसने दी? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, वित्त आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। लाभ के पद की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा स्पष्ट की गई है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने वाला प्रमुख सार क्या है? शक्तियों का विभाजन, न्यायिक समीक्षा, समानता, स्वायत्तता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अगला सवाल है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 22, 25, 28, 30। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। भारत में 25 हाईकोर्ट इस समय कार्यरत है। अगला सवाल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को दंड देना, अवैध रूप से बंद किए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना, संपत्ति की जब्ती, राज्यपाल की शक्ति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवैध रूप से बंद व्यक्ति को अदालत में बुलाना। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली लिस्ट है। अगला सवाल है, जनहित याचिका का उपयोग कब किया जाता है? व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनीतिक विवाद, लोगों के सामान्य हित के मामलों में, कर चोरी के मामलों में। सही कर जाएगा ऑप्शन सी, लोगों के सामान्य हित के मामलों में। यह जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? 5 वर्ष की वकालत, 10 वर्ष की वकालत, 7 वर्ष की वकालत, 12 वर्ष की वकालत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष वकालत। कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता होना आवश्यक है। अगला सवाल है, तदर्थ का अर्थ है? अस्थायी, स्थायी, संवैधानिक, नैतिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी। तदर्थ का अर्थ अस्थायी होता है, यानी अडॉग जिसे बोलते हैं। अगला सवाल है, वह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ हाईकोर्ट है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। यही कर जाएगा ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अलग उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, रमा पाल, गीता मित्तल। सही कर जाएगा ऑप्शन है लीला सेठ। लीला सेठ पहली महिला हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनी। यह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यही खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।